चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे को ये गाड़ियों की जो वॉल्यूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें कोई अगर बल्क ऑर्डर डिस्पैच करना हो जिसमें हमें इस तरह की कार्टन्स हमें डिस्पैच करने हो तो कितने कार्टन्स मेरी एक गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एक तरीका ये है, बिना किसी ज़्यादा किसी जार्गोन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ गाड़ी के अवेलेबल वॉल्यूम को हमारे बॉक्स के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे और उसे डिवाइड करके हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया वर्कआउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि हमारे कितने बॉक्सेस इन गाड़ियों में हम डिस्पैच कर सकते हैं। अगर मैं इस डब्बे की बात करूं, इस बॉक्स की बात करूं, तो वो 2.5 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट था। मेरे पास जो सबसे पहला जो कंटेनर अवेलेबल है दैट इज 20 बाई 8 बाई 8 यानी कि 1280 क्यूबिक फीट मुझे वॉल्यूम को देता है। इस वॉल्यूम में ये तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल स्पेस है मेरे पास। इट इज़ बट नेचुरल कि मैं जब अपने कार्गो को लोड करूंगा तो मेरे कुछ साइड्स में या मेरे टॉप पे या साइड्स पे कुछ जगह हो सकती है वेस्टेज में जा सकती है और वो वेस्ट हो सकती है। और हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर कार्गो का फिटिंग बहुत अच्छा आ जाता है अगर हमारी गाड़ियों में, लेकिन तब भी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% की वेस्टेज इन गाड़ियों में स्पेस की ना चाहते हुए भी हो जाती है। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूं 1280 की, और अगर मैं देखूं अगर 10% अगर मैं वेस्टेज मैंने यहाँ लिया हुआ है, 10% वेस्टेज के बाद जो मेरे पास नेट स्पेस अवेलेबल है इस गाड़ी में वो है तकरीबन 1152 क्यूबिक फीट यानी कि 1152 क्यूबिक फीट। इसको अगर मैं इसके वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मुझे एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि मेरे 20 फीट कंटेनर में अप्रॉक्सीमेटली कितने बॉक्सेस कंफर्टेबली आ सकते हैं। ये हम लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं विद 10% वेस्टेज। हो सकता है आपकी वेस्टेज कम हो सकता है आपकी वेस्टेज इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है जब हमने डिफरेंट कार्गोस को अपनी गाड़ियों में लोड करते हैं डिफरेंट साइज़ के कार्टन्स को, और ऑन दैट बेसिस हमने ये वर्किंग की है कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 5% का वेस्टेज तो होता ही है एंड जो एवरेज वेस्टेज है वो 8 से 10% की वेस्टेज होती है। तो मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई है यहाँ पर वो 10% वेस्टेज को ध्यान में रख के की हुई है। अगर मेरे अवेलेबल वॉल्यूम में 10% स्पेस का अगर सपोज वेस्टेज होता है तो मेरे पास 1152 क्यूबिक फीट स्पेस ही बचता है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर 1152 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2.5 से तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि मेरे इस तरह की जो कार्टन्स हैं जो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं, ये कार्टन्स अप्रॉक्सीमेटली 460 कार्टन्स मैं इसमें लोड कर सकता हूँ। बट मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मेरी गाड़ी की जो पासिंग है वो 6 टन है, मेरा लोड 6 टन से ऊपर ना जाए इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वेट। और वॉल्यूम में मैं तकरीबन इसके अंदर 460 डब्बे लोड कर सकता हूँ। लाइकवाइज अगर मैं सिंगल एक्सेल की हाई क्यूब की बात करूँ, हाई क्यूब में जहाँ मुझे उसकी हाइट तकरीबन 1.5 फीट एक्स्ट्रा मिल जाती है, मेरे पास अवेलेबल वॉल्यूम टोटल होता है 2432 क्यूबिक फीट। इसमें अगर मैं 10% की वेस्टेज लेके चलूँ तो मेरे पास अवेलेबल जो नेट वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 2188 क्यूबिक फीट। इस वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसके वॉल्यूम से तो मैं एक आइडिया मुझे मिल जाएगा कि मेरे इस गाड़ी के अंदर इस कंटेनर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 875 बॉक्सेस कंफर्टेबली मैं मूव कर सकता हूँ, मैं डिस्पैच कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं अगर डबल एक्सेल की बात करूँ या मल्टी एक्सेल की बात करूँ तो मेरे पास अवेलेबल स्पेस जो है वो 32 बाई 8 बाई 8 यानी कि 2048 क्यूबिक फीट है। इस वैल्यू का 10% में अगर वेस्टेज लेके चलूँ तो मेरे पास अवेलेबल नेट वॉल्यूम है 1843 क्यूबिक फीट। इस वैल्यू को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2.5 से जो कि इसका वॉल्यूम है बॉक्स का, तो मेरे पास मैं इस गाड़ी में, हालांकि दोनों गाड़ियाँ 32 फीट हैं लेकिन ये हाई क्यूब है, इसमें मुझे हाइट तकरीबन 1.5 फीट एक्स्ट्रा मिलती है। मिनिमम 1.5 से लेकर 2.25 फीट तक इसमें मुझे हाइट एक्स्ट्रा मिलती है। अलग अलग ऑपरेटर्स ने अलग अलग